नमस्कार दोस्तों, आप सारे इंटेलिजेंट और सिंसियर स्टूडेंट का फिर से एग्ज़ाम और स्टडी टिप्स के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग पॉइंट जिससे आपकी स्टडीज़ बेहतर हो सके, जिससे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके, हर वो छोटी छोटी बात को हर वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऐसा पॉइंट है जिसकी तरफ शायद ही कोई ध्यान देता हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको फॉलो करने से मैंने बेनिफिट होते हुए देखा है और इसको नहीं फॉलो करने से नुकसान होते हुए देखा है स्टूडेंट का। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर भी मेरे को एक ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए, और वो है आपका जो डाइट है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डेज, वो कैसा होना चाहिए। राइट, आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। क्यों ये ज़रूरी देखिए। मेरा देखिए दोस्तों, ये मानना ये ख्याल है कि ये जनरेशन जो है, आप लोगों की बहुत ही जो स्मार्ट और टैलेंटेड जनरेशन है, ये जनरेशन जितना आउटिंग करती है, बाहर खाना पीना करती है, शायद ही पिछली जनरेशन में अभी तक पूरे परिवार के लोगों को मिला के लोगों ने किया हो। क्योंकि देखिए, आजकल का ये फैशन बन गया है। यूजुअली ऐसा होता है कि जो यूथ क्राउड है वो डेली कुछ ना कुछ बाहर का खाता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, या कोचिंग जाते आते समय हो, या फिर इवनिंग में मार्केट जाते समय हो। और क्योंकि हफ्ते में आजकल 1 या 2 बार तो फैमिली के साथ ही रेस्टोरेंट जाना, होटल जाना और बाहर खाना, यही कस्टम बन गया है, परंपरा बन गई है। तो 1-2 बार तो वैसे हो जाता है, 1-2 बार दोस्तों के साथ हो जाता है, और 1-2 बार और कहीं। ऐसे आप देखेंगे अगर हफ्ते में तो कम से कम 6, 7, 8 बार बाहर खाना पीना हो जाता है। अब देखिए, आम दिनों में कोई समस्या नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं। वैसे तो देखिए समस्या ही है ये सब खाना पीना बाहर का। आप जो भी, चाहे ऑयली फूड खा रहे हो, चाहे स्पाइसी फूड खा रहे हो, चाहे जंक फूड खा रहे हो, चाहे आप चिप्स खा रहे हो, चाहे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसका मैं नाम अगर लूँ तो वो चाट हो, चाहे गुपचुप हो, चाहे डोसा हो, चाहे समोसा हो, जो बहुत फ्रिक्वेंटली, जो पिज़्ज़ा हो, राइट, जो चाहे चाउमीन हो, चाइनीज़ आइटम हो, ये इतने सारे आइटम है। वैरायटी को कवर करना मुश्किल है आजकल। मार्केट में इतनी सारी वैरायटी आ गई है चीज़ों की, राइट, तो वो कवर करना मुश्किल है। लेकिन ये सब खाना तो अल्टीमेट देखिए नुकसानदायक है ही है। कभी भी आप खाएं, अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, ओकेजनली कभी कभी खाएं तो बात अलग है, पर फ्रिक्वेंटली खा रहे हो तो देखिए नुकसानदायक तो है ही। लेकिन मैं भी आपको उसके जनरल नुकसान नहीं बताऊंगा, वो सब आप आराम से कंसल्ट करते रहिएगा डॉक्टर से, वो आप कहीं और लीजिएगा। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ उस रिस्क के बारे में जो एग्ज़ाम के दिनों में हो सकता है। देखिए, अक्सर जब कई बार हमने देखा है तबीयत खराब होती है, तो उसमें खराब होने के पीछे मोस्ट कॉमन और बड़े रीज़न में एक रीज़न होता है कि कुछ भी गलत खाने पीने में आ जाना। उसकी वजह से या तो पेट खराब हो जाता है, या बॉडी का कोई भी दूसरा सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा होता है। और जो लोग फ्रिक्वेंटली बाहर का खाते रहते हैं, उनके साथ ही दिक्कतें ज़्यादा आती है। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिनों में भी अगर इन आदतों पर कंट्रोल नहीं लगाया, एग्ज़ाम दिनों में मतलब जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, और उसके मैं चाहता हूँ 1 महीना पहले कम से कम आपको सावधानी बरतना शुरू कर देना चाहिए। अगर इन दिनों में, एग्ज़ाम के दिनों और उसके 1 महीना पहले अगर आपने कुछ भी खाने पीने में गड़बड़ी कर दी ज़्यादा, और अगर उस समय सोचिए अगर आपकी 5-7 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो गई, भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर अगर हो गई, तो सोचिए रिस्क पे क्या लगा हुआ है, दांव पे क्या लगा हुआ है। पूरे साल भर की मेहनत, 365 दिन की मेहनत। क्योंकि मैं देखा है मैंने कई स्टूडेंट को कि एग्ज़ाम के टाइम में तबीयत ऐसी ख़राब हो गई कि एग्ज़ाम स्किप करना पड़ गया, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, और पूरा साल उनका बर्बाद हो गया, या सप्ली देना पड़ गया बाद में। ऐसी भयंकर सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा केयर करें। हम साल के 10 महीने जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं, 2 महीने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाए, थोड़ा अनुशासन में आ जाए, थोड़ा संयम में आ जाए। इसलिए आ जाए क्योंकि ये साल भर की मेहनत का रिजल्ट दिलाने वाला 2 महीना इंपॉर्टेंट महीना ही है, राइट। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर की होती है, सबसे पहले एग्ज़ाम के 2 महीने तक उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, या बहुत ही कम कर दीजिए, बहुत ओकेशनली कर दीजिए। सबसे पहला काम। दूसरा काम, खाने में आपको जो कुछ भी लेना है, ज़्यादा कोशिश करें घर के आइटम लो, हाइजेनिक लो। वो मत खाओ बार बार जो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि वो खाओ जो खाना चाहिए, जो खाने से आपकी बॉडी का फ़ायदा होता हो, जो हाइजेनिक हो। ऐसे चीज़ों को खाने की ज़्यादा कोशिश करें। और ख़ासकर जब एग्ज़ाम के दिन में आ जाए, तो फिर आप चाहे दिन भर में जूस पीजिए, मिल्क पीजिए, सलाद खाइए या फ्रूट्स खाइए, ये सब ज़्यादा कीजिए। जो बहुत लाइट आइटम होते हैं, आसानी से पचने योग्य जैसी चीज़ होती है, जो इजीली डाइजेस्ट कर सकती है बॉडी हमारी,
वो सारी चीज़ें खाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। जो बहुत हैवी है वो खाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हैवी खाना खाते हैं या कुछ भी ऑयली, स्पाइसी या हैवी चीज़ अगर आप लेते हैं तो 2-3 नुकसान है इसके। सबसे पहला तो ये सब खाने पीने के बाद में आपको नींद बहुत जल्दी आएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। पढ़ने में जो कंसंट्रेशन चाहिए माइंड का वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए हमारे पुराने उसमें भी कहा गया कि ये सारे जो फूड होते हैं ना तामसिक फूड होते हैं, राइट। बॉडी में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, तो आपका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, कंसंट्रेशन का लेवल कम हो जाएगा। और दूसरा, आपकी बॉडी में दिन भर वैसे भी सुस्ती रहेगी। तो ये जो 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी है वो अपने 100% एनर्जी लेवल पर काम करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइट खाएं। स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब पढ़ना चाहते हैं उसके ठीक पहले अगर आप कुछ खा पी रहे तो लाइट ही खाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाह रहे हैं कि आप दोपहर को पढ़ना चाह रहे हैं 2-3 घंटे, तो दोपहर का खाना बहुत लाइट लीजिए। अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया तो दोपहर के 2-3 घंटे आप जो पढ़ना चाह रहे हो वो इफेक्टिव नहीं होगा, या तो नींद के आगोश में चले ही जाओगे आप, और जैसे तैसे स्ट्रगल करके जाग भी गए तो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। सिमिलरली, अगर आप नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो रात का डिनर हैवी मत लीजिए। जब भी पढ़ना चाहते हैं उसके ठीक पहले अगर कुछ खा पी रहे हैं तो लाइट फूड ही लीजिए, राइट। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपके सामने क्यों इस बात को कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि आप ये सारी बातें लगभग जानते ही होंगे, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हम इनसे होने वाले लॉसेस के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं या सीरियस नहीं होते हैं। तो मेरा ये पर्पस इस वीडियो का बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आपको सीरियस करना है इन सब बातों के लिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं साल भर और फालतू हमारी 1-2 महीने की लापरवाही से अगर हमारा परफॉर्मेंस 5-10% भी कम हो गया तो फिर वो काम नहीं आएगा। और इन छोटी छोटी सभी बातों का केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉपर वही होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस वही दे पाता है जो हर छोटी छोटी बहुत सारी बातों का केयर करता है, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, और मेरा ख्याल है कोई बातें छूट तो नहीं गई, लगभग सारी बातें मैंने कवर कर ली है। और दिन भर में कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा एक बार में ना खाएं, भले आप थोड़ा थोड़ा कर करके बार बार खा लीजिए, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार, पर थोड़ा थोड़ा खाइए एग्जाम के टाइम में। एक साथ एक बार में बहुत ज़्यादा खाने से मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि 6-7-8 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, फिर जब एक बार खाएंगे तो बहुत सारा खा लेंगे। तो 2 नुकसान है। पहला ये कि 6-7-8 घंटे तक नहीं खाएंगे तो आखिरी के 2-3 घंटे में भूख जो लगना शुरू हो जाती है उसकी बेचैनी की वजह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। फिर जब ज़्यादा खा लेंगे तो ओवर ईटिंग की वजह से बाद में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, बार बार खाते रहो। इन सब छोटी मोटी बातों को फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।